गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा है वो है पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम। अब सबसे पहले हमने लिखा आपके सामने कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता क्या है? तो समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। और छोटे में परिभाषा क्या ले लेंगे आप? और छोटी परिभाषा आपकी क्या बनेगी कि सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम जनमानस तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। बस स्पष्ट हो गया। पत्रकारिता क्या है? सूचनाओं का संकलन करके और उसे संपादित करके आम जनमानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। अब इसके लिए कई तत्व होंगे। अब आते हैं समाचार पर हम। तो बच्चों समाचार क्या है? क्या हर एक घटना समाचार हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। हर घटना समाचार नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि समाचार में क्या होना चाहिए कि लोगों की रुचि होना चाहिए, रुझान होना चाहिए, नवीनता होना चाहिए, निकटता होना चाहिए। तो जैसे हम उदाहरण दें आपको, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि किसी कुत्ते ने आदमी को काट लिया, तो यह घटना जो है समाचार नहीं बनेगी। अगर वही चीज़ पलट दिया जाए कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो यह घटना क्या बन जाएगी? यह घटना समाचार बन जाएगी। अब जैसे हम करते क्या हैं कि समाचार के परिभाषा के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे समाचार की परिभाषाएं हैं प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। यानी जो हमको प्रेरणा दे और हमारे अंदर उत्तेजना को जागृत करे, ऐसी सूचना समाचार कहलाती है। पहली परिभाषा कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। दूसरी परिभाषा, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। कोई भी सूचना अगर समय पर दी जा रही है तो वह सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। यानी अगर सूचना समय पर नहीं दिया जा रहा है तो वह समाचार नहीं हो सकता है। अगर समय पर सूचना दिया जा रहा है तो वह क्या है? समाचार है। अब जैसे हर घटना हर समाचार पत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी। हर समाचार पत्र की अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी रुझान है। हो सकता है कि वही घटना किसी समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ पर आए
और वही घटना किसी समाचार में के पत्र के बीच में आए, संक्षिप्त में आए, तो घटने वाली हर घटना समाचार नहीं होगी। या ऐसा कह लीजिए, किसी घटना की रिपोर्ट ही क्या है, समाचार है, या समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। अब समाचार क्या है, इसकी साहित्यिक परिभाषा आप जब देखेंगे तो उसमें दिया जा सकता है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वही क्या है, समाचार है। ठीक, समाचार क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वही क्या है, समाचार है। अब प्रश्न हम करते हैं कि समाचार के तत्व पर, कि समाचार के कौन कौन से तत्व हैं। तो समाचार के प्रमुख तत्वों में पहला तत्व क्या है, नवीनता। समाचार के प्रमुख तत्वों में क्या होना चाहिए, नवीनता। दूसरा तत्व निकटता, तीसरा प्रभाव, चौथा जनरुचि, पांचवा टकराव या संघर्ष, छठवां महत्वपूर्ण लोग, सातवां उपयोगी जानकारियाँ, आठवां अनोखापन, नौवां पाठक वर्ग और 10वां नीतिगत ढांचा। यही समाचार के 10 प्रमुख तत्व हैं। अगर यही तत्व नहीं रहेंगे तो वह घटना समाचार नहीं बनती। अब आपसे प्रश्न करते हैं कि नवीनता क्या है, नवीनता क्या है? तो नवीनता का मतलब होता है कि समाचार के लिए एक शब्द आप सुनते होंगे, न्यूज़। न्यूज़ में पहला क्या है, न्यू माने नया, जिसमें क्या हो, नवीनता हो। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह नया हो, ताज़ा हो, उसमें नवीनता हो। कहा भी जाता है कि न्यू यानी नया, न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मतलब ताज़ा घटी हुई घटना जो है वह समाचार का रूप जल्दी लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है, तभी वह घटना समाचार का रूप ले पाएगी। इसमें अब जैसे कोई घटना आज अगर 12 बजे तक घट रही है और आज 12 बजे अगर घटना घट रही है और वह 24 घंटे के अंदर समाचार संगठन के पास तक पहुंचती है तो दूसरे दिन वह समाचार का रूप ले लेगी। लेकिन अगर वही घटना 24 घंटे के बाद समाचार संगठन के पास पहुंचती है तो वह घटना समाचार का रूप नहीं ले पाएगी। अगला तत्व है निकटता। समाचार में का दूसरा तत्व क्या है, निकटता है। किसी भी समाचार संगठन में किसी भी समाचार के महत्व का मूल्यांकन
उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। यानी हर घटना का समाचारीय महत्व किससे होता है? उसकी स्थानीयता से ही निर्धारित होता है। अगला तत्व हमने दिया प्रभाव। प्रभाव क्या है? किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होना चाहिए? उस समाचार में प्रभाव होना चाहिए, समाचार का प्रभाव होना चाहिए। चौथा है जन रुचि। जन रुचि का मतलब लोगों की रुझान। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, लगाव हो, रुझान हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा समूह उसके बारे में जानने में रुचि रखता है, तभी वह घटना समाचार बन सकती है। उसके बाद में टकराव या संघर्ष है। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। उसके बाद में अगला तत्व है महत्वपूर्ण लोग। कोई भी घटना जितने महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी होगी उतने ही जल्दी उसके समाचार के रूप में बनने में आसानी होगी। अब जैसे कोई भी घटना अगर प्रधानमंत्री से जुड़ी है तो उस पर लोग जल्दी निगाह डालते हैं, लेकिन अगर एक भिखारी से जुड़ी है तो उसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। उसके बाद उपयोगी जानकारियाँ। कोई भी समाचार, कोई भी घटना समाचार तभी बनती है जब उसमें लोगों के उपयोग की जानकारियाँ हों। बच्चों, अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष समूह के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। जैसे आज के परिवेश में चल रहा है कि अगर स्कूल खुलने से संबंधित कोई भी सूचना समाचार पत्रों में आती है तो उसको लोग बहुत निगरानी से, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे स्कूल कब खुलेंगे या बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि ऐसी घटनाएं जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ हों, वह घटना जल्दी समाचार का रूप ले लेती है। अगला है अनोखापन। अनोखापन। अब समाचार के तत्वों में अनोखापन का होना भी ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बताया ना कि अगर आदमी कुत्ता को काट ले तो उसमें अनोखापन आ जाएगा, वह समाचार का रूप जल्दी ले लेगा। उसके बाद में पाठक वर्ग। अगला क्या है? पाठक वर्ग। हर समाचार पत्र का, संगठन का एक पाठक वर्ग होता है। कुछ लोग, जैसे आज के परिवेश में कुछ लोग दैनिक जागरण पत्र को पसंद करते हैं, तो कुछ लोग हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं, कुछ लोग जनमोर्चा को पसंद करते हैं। तो यानी हर समाचार पत्र का अपना एक पाठक वर्ग होता है। उसके बाद अगला तत्व क्या है?
नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचार के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ बताया। एक, पत्रकारिता क्या है, दूसरा समाचार क्या है, तीसरा समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के विविध आयाम, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।